बिहार के पूर्णिया में मझवा की महादलित बस्ती के लोगों के लिहाजे से बीते पूरा सप्ताह अनिश्चितताओं से भरा रहा। 19 मई की रात यहां अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वालों दर्जनों लोगों ने कथित तौर पर महादलित बस्ती के लोगों पर हमला किया, जिसमें एक व्यक्ति पूर्व चौकीदार मेवालाल रॉय की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये इलाका पूर्णिया जिला के बायसी प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, लेकिन प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद ये लगता है कि पूरा मामला जमीन के झगड़े का है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राहुल कुमार ने एक रिपोर्ट में बताया है कि पूरा मामला भूमि विवाद से जुड़ा है और प्रशासन इस बात को लेकर चौकन्ना है कि घटना को कोई और रंग न दिया जाए। पूर्णिया जिले के बायसी प्रखंड व विधानसभा क्षेत्र के इस इलाके में परमान नदी, जिसे स्थानीय लोग परवान भी बुलाते हैं, की वजह से इलाके की रूपरेखा बदलती रहती है। वहीं मझवा नियामत रूप गांव के अधिकांश ग्रामीण साल 1987 से पहले कहीं और रहते थे। चूंकि नदी अपनी धारा बदलती रहती है, लोग उससे तालमेल बिठाकर अपने ठिकाने बदलते रहते हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़क के किनारे गुजर बसर कर रहे महादलित समुदाय के लोग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अक्सर भूमि विवाद को लेकर आमने सामने आ जा रहे हैं। घटना की रात घायल हुए पुलिस कर्मियों दिनेश रॉय कहते हैं कि उस शाम 4 बजे भी दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। मामला थाने तक पहुंचा और समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया, लेकिन रात 10:30 बजे के आसपास बस्ती को 100 से 200 लोगों ने तीनों तरफ से घेर लिया। हम बीच में आए, बोले कि हम थाने से हैं, तो हमको भी बुरी तरह पीटा गया। हम बेसूध हो गए, फिर भी हमको पीटते रहे। इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्विटर के माध्यम से सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए बायसी की घटना पर लिखा है कि बायसी की घटना बिहार और नीतीश सरकार पर कलंक है। साथ ही उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने व पीड़ित पक्ष के लिए मुआवजे की मांग की है। वहीं राजद के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी मझवा के घटना पर कहते हैं कि देखिए, प्रथम दृष्टया तो यह जमीन को लेकर हुआ विवाद लगता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि प्रशासन यहाँ पूरी तरह फेल है। यदि प्रशासन तत्पर होती तो ऐसी घटना न होती। यह प्रशासन का काम है कि इस तरह की विवादित जगहों को चिन्हित करे और उपद्रवी तत्वों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करने की भविष्य में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं दोबारा ना हो। गांव में बतौर आशा कर्मी काम करने वाली उर्मिला देवी और अपने चोटिले पैर को दिखाते हुए कहती हैं कि टोले में उस रोज झगड़ा टटिया को लेकर हुआ था और थाने में दोनों पक्षों को समझाने बुझाने के बाद से सभी को ऐसी उम्मीद थी कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन रात को दूसरे पक्ष ने हमला बोल दिया। वहीं वो कहती हैं कि हमलावरों के हाथ में धारदार हथियार भी थे और उन्होंने ना महिला को बख्शा और ना ही बुजुर्गों को छोड़ा। उनके बार बार ये बताने पर भी कि वो आशा कर्मी हैं और सबके बच्चों का ख्याल रखती हैं, किसी पर कोई असर नहीं हुआ। वहीं इन सब में मुखिया का कहना है कि ये मामला जरा पुराना है। यहाँ इस सड़क के दोनों ओर महादलित लोगों को बसे हुए 30 से अधिक साल हो गए। पहले इस बस्ती के तमाम लोग इस जगह से थोड़ी दूर पर पीछे रहते थे। नदी के कटाव के बाद से वे यहाँ आकर बस गए। इधर साबजी लोग का जमीन था और वो लोग बेचकर चले गए। बीते 24 अप्रैल को भी यहाँ आगजनी हुई थी। जमीन के कब्जा और 2 स्थानीय लोगों के बीच टेंशन हुआ था, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों ने दोनों पक्षों से बात कर मामला को सुलझा लिया था। गांव में पंचायत भी हुई थी, लेकिन फिर मामले में कुछ उपद्रवी तत्व कूद पड़े थे।
हमला करने वालों में से कुछ लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, वैसे ही चंद लोगों की वजह से गांव में टेंशन बना रहता है। वहीं खपड़ा पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि मोहम्मद निजाम भी कुछ ऐसा ही बताते हैं कि यह मामला जो आज इतना बड़ा दिखाई पड़ रहा है वो दरअसल एक दो मुस्लिम परिवारों और एक दो महादलित परिवारों के बीच का है। वहीं आगे बताते हैं कि दिक्कत की शुरुआत वहां से हुई जब कुछ महादलित परिवार के लोग पीछे की आवंटित जमीन और घरों को छोड़कर सड़क के किनारे आकर बसने लगे। उनके हिसाब से यह सारा मामला लोक निर्माण विभाग की जमीन पर कब्जे को लेकर है, चूंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों की जमीनें भी वहीं आसपास है। ऐसे में वे अपने सामान की जमीन पर अपना हक समझते हैं और यही बात विवाद से जड़ में है। वहीं उनके अनुसार इस झगड़े को खत्म करने के लिए प्रशासन दोनों समुदाय के लोगों को सरकारी जमीन से हटाकर बसाने, सरकार जमीन खरीदने और जरूरतमंद में बांटने की कही है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि पुलिस दोषियों को चिन्हित कर कार्रवाई करे और आम लोगों को परेशान न किया जाए। उनका दावा है कि मामलों में हिंदू मुस्लिम का कोई मामला है ही नहीं और राजनीतिक लोग इसे अनावश्यक तुल दे रहे हैं। चूंकि घटना के बाद से मुस्लिम समुदाय के अधिकांश पुरुष वहां से गायब हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार शमीना कहती हैं कि हम दोनों पार्टी सालों से मेल मिलाप से ही रहते रहे हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस प्रशासन की वजह से लोग डरे हुए हैं। नियामतपुर मझवा की ओर जाने वाली सड़क ने शायद ही कभी इतनी गहमागहमी देखी होगी। शासन प्रशासन की गाड़ियों के साथ ही अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधित्व वहां बारी बारी से पहुंच रहे हैं। घटना की जानकारी देते हुए पूर्णिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राहुल कुमार ने एक रिपोर्ट में बताया है कि 19 की रात यहां आगजनी की गई, जिसमें 13 घर जल गए, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। राहुल कुमार ने कहा है कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही प्रशासन चौकन्ना है और तैयार है कि इस घटना को कोई और रंग न दिया जाए। यह मामला भूमि विवाद से जुड़ा है। पीड़ित और अब आरोपी पक्ष दोनों स्थानीय हैं और सड़क के किनारे बसे हुए हैं। वो कहते हैं कि प्रशासन पीड़ित पक्ष को उचित मुआवजा दिलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि स्थानीय विधायक ने कहा है कि निष्क्रिय ये आरोप है। सैयद रकुनुद्दीन अहमद असदुद्दीन ओवैसी के दल AIMIM से मुलाकात रखते हैं। विधायक सैयद अहमद कहते हैं कि साल 2015 में भी कुछ ऐसा ही मामला आया था और बीते 24 अप्रैल को भी यहां आगजनी हुई, लेकिन फिर भी प्रशासन सचेत ना हुआ और घटना हो गई। वहीं उन्होंने पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद जताई है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।